ये केस स्टडी द बिजी स्टोरी है, द बिजी बीन कैफे। द बिजी बीन कैफे रिसेंटली एक्सपेंडेड टू डबल इट साइज। ये साइज को जो डबल करना है। यस। सो देन क्या हुआ कि वहां पे, देन विद द रश टू मीट द कस्टमर डिमांड, सेवरल सेफ्टी एंड हेल्थ प्रैक्टिसेस स्लिप्ड। तो कस्टमर डिमांड को फुलफिल करने के लिए वहां पे सेफ्टी की जो प्रैक्टिसेस है उनको मिस कर दिया गया। तो नो सेफ्टी इंडक्शन और जॉब से स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दिया गया फॉर द न्यूज स्टाफ। तो उनको एक्सपेक्टेड था टू लर्न ऑन द जॉब फ्रॉम द ओल्डर एम्प्लॉय। ठीक है। द कॉफी मशीन हैड ए नॉन इलेक्ट्रिकल फॉल्ट बट मैनेजमेंट डिड नॉट अरेंज रिपेयर्स। मैनेजमेंट ने रिपेयरिंग नहीं किया कॉफी मशीन। एक टाइप का सिनेरियो आया हुआ भी है, सेम टाइप का सिनेरियो आया हुआ है। देन स्टाफ वर टोल्ड जस्ट बी केयरफुल, और स्टाफ ने बोला भी, जो पुराना स्टाफ था, कि केयरफुल रहो, इस टाइप से बोला गया था। देन नो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट वाज कैरिड आउट फॉर द न्यू किचन लेआउट इवन दो स्पेस वाज क्रैम्प्ड एंड द स्टाफ वर बम्पिंग इनटू ईच, मतलब एक दूसरे टकराते थे वो लोग, वाइल कैरिंग द हॉट ड्रिंक्स, जैसे कॉफी लेके जाते होंगे, चाय लेके जाते होंगे। शिफ्ट ओपन एक्सीड 10 to 12 hours with no proper rest breaks during the busy weekends। तो जो है 10 से 12 घंटे का शिफ्ट वहां पे आगे बढ़ जाता था। देर वॉज नो इमरजेंसी प्रोसीजर डिस्प्लेड, कोई इमरजेंसी प्रोसीजर डिस्प्ले नहीं किया गया था। स्टाफ डिड नॉट नो वेयर टू असेंबल इन केस ऑफ फायर। पीपी लाइक हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स नॉट प्रोवाइडेड, बिकॉज वो किचन में काम कर रहे थे तो हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स चाहिए था। इवन दो स्टाफ रेगुलरली हैंडल्ड बॉइलिंग वाटर इन हॉट ट्रे। द कैफे स्टोर्ड क्लीनिंग केमिकल अंडर द सिंक नेक्स्ट टू फूड सप्लाईज विद नो लेबलिंग और सेफ स्टोरेज अरेंजमेंट्स। तो कैफे जो था, कोई भी यहाँ पे अंडर द सिंक जो केमिकल थे तो फूड सप्लाई वहीं पे रखे हुए थे, उन पे कोई लेबल नहीं था, तो ये भी एक कंट्रावेंशन का पार्ट है। नो कंसल्टेशन टुक प्लेस विद एम्प्लॉइज, कोई उन्होंने वर्कर से कोई कंसल्टेशन नहीं किया, कोई डिस्कशन नहीं किया अबाउट हेल्थ एंड सेफ्टी इशू। कंप्लेंट्स वर इग्नोर्ड। द कैफे हैड नो रिटन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, कैफे का कोई हेल्थ एंड सेफ्टी रिटन पॉलिसी नहीं था। इवन दो इट एम्प्लॉयड मोर देन 10 स्टाफ। जनरली 5 से ज्यादा रिटन पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 10 स्टाफ था, तो अभी वो ब्रीच कर रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज को। एक्सीडेंट इंक्लूडिंग ए रिसेंट माइनर बर्न, अभी माइनर बर्न हो गया। वन नॉट रिपोर्टेड टू द लीगल अथॉरिटी। तो यहाँ पे क्या है, आपको ये देखना है कि न्यू स्टाफ, जो पहला पॉइंट है यहाँ पे, पहला पॉइंट क्या है, न्यू स्टाफ। तो न्यू स्टाफ यहाँ पे आया था, ठीक है, उनको कोई भी टाइप का ट्रेनिंग नहीं दिया। तो किस टाइप का कंट्रावेंशन है, ये लीगल कंट्रावेंशन है। न्यू स्टाफ वर वर्किंग विदाउट बीइंग टोल्ड सेफ फूड हैंडलिंग प्रोसीजर और मशीन ऑपरेशन। सो यहाँ पे किस टाइप का कंट्रावेंशन हो गया ये, डिड नॉट प्रोवाइड एडुकेट रेलिवेंट हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग इंक्लूडिंग जॉब स्पेसिफिक एंड इंडक्शन ट्रेनिंग। कौन सा पॉइंट आता है ये, R164 का 10(2), आर्टिकल 10(2) एंड A and B। यदि आपको चेक करना है, मैं चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो R164 खोलते हैं, 10(2), तो R164 में 10। ठीक है। तो क्या पॉइंट लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन, नेसेसरी इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग सपोज टू प्रोवाइड बाय द एम्प्लॉयर, ये लिखा हुआ है। तो ये क्या है, वहां पे कंट्रावेंशन किया, किसने कंट्रावेंशन किया, एम्प्लॉयर ने। जो वहां का एम्प्लॉयर है उन्होंने ये कंट्रावेंशन किया। ठीक है, इस तरीके से ये सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो दूसरा जो मेन पार्ट है यहाँ पे, जैसे ये डिड नॉट, ये मेरा सेंटेंस है, नो फॉलो अप आफ्टर द प्रीवियस कंप्लेंट्स अबाउट स्लिपरी फ्लोर्स एंड फाल्टी कॉफी मशीन। तो सेफ वर्किंग कंडीशन नहीं दिया। तो डिड नॉट एंश्योर दैट रेलिवेंट एक्शन वर टेकन फॉलोइंग द रिस्क असेसमेंट टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट इन हेल्थ। ठीक है। तो C155 में रेलिवेंट एक्शन लेना चाहिए था आर्टिकल 16(2) से, आर्टिकल 16(2). ठीक है। एम्प्लॉय शैल बी सर रिक्वायर्ड टू रीजनेबल प्रैक्टिकेबल केमिकल फिजिकल एंड बायोलॉजिकल substances and agents under their control or without risk to health when appropriate measure of protection are taken। हाँ बताइए जी। सर ठीक है। अभी ये जो हाँ आपने फर्स्ट ऑप्शन दिखाया, डिड जी। नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट एंड रिलेवेंटेड H&S ट्रेनिंग, ये हम्म। जो R16 और जो लिखा आपने, एग्जाम में जी, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिखना पड़ेगा? रिकमेंडेड 10 ये बी दोनों लिखना पड़ेगा? दोनों सेंटेंस मिक्स करके बनाना है। जैसे ये पार्ट है, आपको ये मिक्स करना है अपने आंसर में, इसको मान लीजिए ए और ये बी। ये क्या है, ये सिनेरियो लिंकिंग है मेरा। तो आपको जब आंसर बनाएंगे तो A+B करके बनाना है। ठीक है। अब कोई इसको चाहे B+A करके भी बना सकता है।
ये उसका हर लर्नर का अपना अलग अलग मेथड है बनाने का। कोई पहले सिनेरियो का पार्ट लिखेगा, कोई पहले जो है कंट्रावेंशन का पार्ट लिखेगा। ये दोनों, ये आपका अपना डिसीजन है, इसमें हमारी तरफ से कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आपको ए प्लस बी करना है, आप बी प्लस ए करके बना दो। ठीक है, तो सिनेरियो लिंकिंग बी क्या है, मेरा सिनेरियो लिंकिंग है हमारा। यस। और ए क्या है, मेरा कंट्रावेंशन, जो मुझे बताना है। तो पेपर में मुझे क्या आता है, सिनेरियो आता है। सिनेरियो के अकॉर्डिंग मुझे कंट्रावेंशन को आइडेंटिफाई करना है, नॉलेज को मुझे इंप्लीमेंट करना है। क्लियर है ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए। ओके यस सर। जी, यस सर। ऐसा करके लिखना है। इसके बाद और देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा था, कॉफी मशीन वाज लीकिंग स्टीम एंड हॉट वाटर। ठीक है, ऐसा यहाँ पे है। तो क्या लिख दिया, डिड नॉट प्रोवाइड द सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड मशीनरी। C155 आर्टिकल 16(1). हम लोग डायरेक्टली भी दिखा सकते हैं, लेकिन शैल बी रिक्वायर्ड टू द सेफ वर्क प्लेस, सेफ मशीनरी, सेफ इक्विपमेंट, सेफ प्रोसेस। तो कंट्रावेंशन हो रहा है, ये हो रहा है ना कंट्रावेंशन, अब कहानी से समझ में आता है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, स्टाफ वर वर्किंग लॉन्ग आवर्स विदाउट रोटेशन इन हाई हीट किचन एरिया। तो लॉन्ग आवर्स में से, तो यहाँ पे क्या है हमारा, दैट्स डिड नॉट प्रोवाइड दी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क। तो प्रॉपर जो है, जो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वहां पे नहीं क्रिएट किया गया। 10C में आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको स्पेसिफिक टू। यस। देन एनी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, तो देर इज ए केमिकल इज देयर एंड विदाउट यूज टू हैम व्हेन द अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ प्रोटेक्शन आर टेकन। तो क्या कंट्रोल मेजर लेना है, उसका जो कंट्रोल मेजर का नाम है वो है हमारा SSW। ठीक है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क वहां पे बना के हमें देना है। ठीक है, और देखते हैं। देन इसके अलावा आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, आप चाहो जी एग्जैक्टली ये सेम चीज मुझे लिखे मिल जाए, ये तो इंटरप्रिटेशन होता है। इंटरप्रेट आपको करना है, उसको एज्यूम करना होता है। यस। देन एम्प्लॉई वर शेड्यूल्ड टू 12 आवर शिफ्ट विदाउट प्रॉपर ब्रेक्स। तो यहाँ पे, तो डिड नॉट प्रोवाइड द वर्किंग आवर्स। R164 में लिखा है, 10(2)(f) में लिखा हुआ है, रेस्पेक्ट ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड रेस्ट ब्रेक। तो रेस्ट ब्रेक नहीं दिया गया, तो ये कंट्रावेंशन यहाँ पे आ गया। आपको कहानी में नहीं बोला जाएगा कि भाई यहाँ पे ये कंट्रावेंशन है, कहानी बताई जाएगी कि ज्यादा लॉन्ग आवर्स, वर्किंग लॉन्ग आवर्स, ऐसा लिखा आएगा। ठीक है, तो उससे आपको समझना है, वर्किंग लॉन्ग आवर्स मतलब लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे जो पार्ट है, इसको जरा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, और भी पॉइंट्स आ जाएंगे यहाँ पे, कवर हो जाएंगे। देखते हैं कितने पॉइंट्स तक है। ये जो पॉइंट, नो रेस्ट ब्रेक डिस्पाइट फिजिकली डिमांडिंग वर्क, क्योंकि भाई यहाँ पे कस्टमर आएंगे तो उनको इमीडिएटली ऑर्डर सर्व करना होता है, नहीं तो वो वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो फिजिकल एंड मेंटल फैटिक, तो मेंटल फैटिक को अवॉइड नहीं किया, उसको ज्यादा मैन पावर रख सकता था या ब्रेक दे सकता था उनको। देन उसके बाद नो सेफ्टी साइनेजेस, नो एलर्जी इंफॉर्मेशन फॉर किचन स्टाफ। ठीक है, तो इसका क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, आर्टिकल 10(2)(a) में आपको मिलेगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे और देखते हैं और क्या क्या पार्ट हुआ है यहाँ पे, देन वी विल अप्लाई। ये देखेंगे, नो क्लियर फायर एग्जिट इंस्ट्रक्शन और ड्रिल इन द केस ऑफ किचन फायर। तो कौन सा कंट्रावेंशन होगा यहाँ पे बताइए, इमरजेंसी प्रोसीजर C155 इमरजेंसी आर्टिकल। प्रोसीजर आएगा। यस, C155 आर्टिकल 16(2). यस, तो C155 में आर्टिकल 16(2) के अंदर, देन फिजिकल, तो रीजनेबल प्रैक्टिकेबल कंट्रोल मेजर लगाना है। तो जब ये 2 के अंदर लिखा हुआ है कि यहाँ पे इमरजेंसी प्रोसीजर डेवलप करना है, आपको ये वर्ड इमरजेंसी नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके इस ये जो लाइन है ना, इस लाइन का बहुत बड़ा मतलब है। ठीक है, ये जब हम इंटरप्रेट करते हैं तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये चीजें यहाँ पे हैं। एक्सटर्नल डिलीवरी ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स वर वर्किंग ऑन साइट विदाउट सेफ्टी कोऑर्डिनेशन। तो सेफ्टी कोऑर्डिनेशन क्या है, कॉपरेशन का पार्ट आ जाता है। कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन का पार्ट आ गया ना, उसका आपको एग्जैक्ट वर्ड नहीं देगा सिनेरियो में कि नहीं नहीं जी ये कोऑपरेट से कोऑपरेट मिलाया तो जी मैच हो गया। वो डिफरेंट, हल्का सा इंग्लिश आपको जो है इम्प्रूव करना पड़ेगा, बेनिफिट लेना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज का। नो फॉर्मल रिस्क असेसमेंट ऑफ न्यू मेन्यू, इक्विपमेंट एंड लेआउट चेंजेस, ये इसका देखते हैं। तो अंडरटेक रिव्यू अपडेट सुटेबल एंड सफिशिएंट रिस्क असेसमेंट C15। तो रिस्क असेसमेंट नहीं लिखा मिलेगा आपको, एक वर्ड लिखा मिलेगा, रिस्क। ठीक है, विदाउट रिस्क टू हेल्थ। यस, देयर कंट्रोल आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ व्हेन अप्रोप्रिएट कंट्रोल मेजर। तो रिस्क, रिस्क वर्ड का ही मतलब है कि रिस्क असेसमेंट होना चाहिए वहां पे।
रिस्क असेसमेंट नहीं है, तो देन इट इज अ कंट्रावेंशन बाय द एम्प्लॉयर। देन स्टाफ कंप्लेन ऑफ नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड अनहाइजीनिक वॉशरूम। तो पहला ही पार्ट आ गया 60 R164 में। ठीक है, 10(2)D, तो देख सकते हैं। तो 10(2)D में, यस, occupational health and safety and the working environment adapted to the size of the undertaking and the nature of his activities। तो यहाँ पे कंट्रावेंशन हुआ है वर्किंग एनवायरनमेंट का, क्योंकि वहां पे प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। देन वी आर गोइंग टू सी, एक दो आप डिफरेंट में भी डाल सकते हैं, एग्जैक्टली आपको एक आइडिया लेना है पहले। उसके बाद आपको क्लीनिंग केमिकल रिस्टोर्ड नियर फूड प्रिपरेशन विदाउट लेबलिंग, वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे डिड नॉट प्रोवाइड द सेफ केमिकल सब्सटेंसेज एंड एजेंट, C155 आर्टिकल 16(1) में। ठीक है, देखते हैं आर्टिकल 16(1) में। यहाँ पे ये हमारा जैसे केमिकल का इसमें आ गया, 16(2) में आ गया। 16(2) है पार्ट एग्जैक्टली, ठीक है, 16(2) कन्वर्ट कर लेंगे उसको, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गया, इसमें पता चला ये सारी चीजें क्या क्या है, ये आइडिया हुआ ना। इसमें कोई डाउट है तो पूछिए जी। सर मैं बोल रहा था कि मतलब ये जो आर्टिकल है और इसका जो हम्म आपका मतलब रिकमेंडेशंस वगैरह है, सर इसका हम्म, एक डायरेक्ट लिंक आप मतलब ग्रुप में शेयर कर दीजिए, मतलब बाद में पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल जो है यहाँ